Hello, my beautiful viewers. Hi everyone. Welcome back to my channel. You are watching Arsh's Blog and Space and here I am Arsha. तो चलिए किचन से ही शुरुआत करती हूँ आज का ब्लॉग भी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हबी के लिए। एंड तवा गरम हो चुका है, यानी कि कढ़ाई यानी कि पैन गरम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अभी डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। ज़्यादा गिर गया है रे। एंड कोई ना, कभी कभी हो जाता है, कैमरा भी संभालो यहाँ पे और फिर खाना भी बनाओ, तो ऐसा ही होता है। तो एक ब्लॉगर की लाइफ ऐसा ही चलता है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अभी ऐड किया है ऑनियन एंड ग्रीन एंड रेड चिली, और फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑनियन स्प्रिंग। एंड उसके बाद मतलब कि स्प्रिंग ऑनियन, और यहाँ टाइनी पोटैटो नहीं, टाइनी टमाटर। तो फिर इसको अच्छे से सौते कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग डालेंगे अंडा। तो अंडा मतलब बनाने से पहले अंडा तो मुर्गा मुर्गी क्या बोलते हैं, अंडा तो हम लोग नहीं बनाते, लेकिन अंडा को अगर कुक करने से पहले अच्छे से धो लिया जाता है, क्योंकि उसके शेल में कई सारे बैक्टीरिया रहता है। तो हो सके तो साबुन से धो लीजिएगा, और धो लेने के बाद अपने हाथ भी अच्छे से धो लीजिएगा फिर से हैंड वॉश या फिर साबुन के साथ, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। इतना मतलब अनहाइजीनिक चीज़ पेट में चला जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा ना, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया है, मतलब कि अंडा ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर यहाँ पे बॉईल किया हुआ जो नूडल्स है वो ऐड कर देना है, और मसाले को थोड़े मात्रा में डाल डालकर अच्छे से खर्चा चलाना है, क्योंकि सारे जो नूडल्स हैं, नूडल्स में मसाला अगर अच्छे से ना लगे तो टेस्ट नहीं आएगा, मतलब टेस्टी नहीं होगा। तो इसी वजह से ऐसे मतलब एक बार कर्चा चलाओ, फिर मतलब मसाले ऐड करो, एक बार कर्चा चलाओ फिर मसाले ऐड करो, ऐसे करके मतलब मसाले डालने होते हैं, क्योंकि ड्राई है ना ये। तो अभी मैंने लो फ्लेम में रख दिया है ढककर, ताकि अच्छे से मॉइस्ट हो जाए और मसाला भी पक जाए उसे, मतलब क्या बोलते हैं, स्टीम से। एंड यहाँ पे मैगी जो है, मैगी का है या किनोर का है, क्या किस चीज़ का है पता नहीं। तो नूडल्स बन के रेडी है, मतलब ब्रेकफास्ट रेडी है हबी का। तो वो खाएंगे सेजवान चटनी के साथ। तो मैं ब्रेकफास्ट दे आई हूँ हबी को, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी रेडिश ग्रीन यानी कि रेडिश लिप्स विथ क्या बोलते हैं उसको, बेम्बू डक ड्राई फिश। कोई सा भी ड्राई फिश मतलब इस जो वाली सब्ज़ी है इसमें डाल सकते हो आप लोग। और मैंने चूज़ किया है बॉम्बे डक ड्राई फिश, क्योंकि घर में सिर्फ बॉम्बे डक ड्राई फिश ही है। तो मैंने जो है रेडिश ग्रीन को अच्छे से धोकर कट कर लिया है। फिर यहाँ पे मैं नमक डाल के इसको मसल रही हूँ, क्योंकि मतलब अभी रेडिश ग्रीन का वो सीज़न नहीं है, तो थोड़ा सा हार्ड हो चुका है ये। और इसकी वजह से इसको अच्छे से क्या करना है कि क्या बोलते हैं उसको, सॉल्ट के साथ अच्छे से मसल लेना है। फिर जब पानी मतलब रेडिश लिप्स जब सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें से पानी भी निकल के बाहर आ जाएगा, फिर उस पानी को फेंक देना है, और हल्दी भी ऐड करना है उसी लिप्स में। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है रेड चिली एंड साथ में ड्राई फिश एंड गार्लिक को फ्राई कर रही हूँ पहले। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे रेडिश ग्रीन्स यानी कि रेडिश लिप्स। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। देखिए पानी निचोड़ के ऐसे फेंक देना होता है, और फिर ये बन जाएगा थोड़ी देर बाद ही। तो ये लंच बन रहा है, और फिर इसके बाद मैं क्या बनाऊँ, यही सोचते ना मैं कर्चा चला रही हूँ। तो फिर क्या ही बनाऊँ। पहले जूस पी लेती हूँ, पापा को कब का मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, और अभी थोड़ा ये नया है तो इसका मतलब खोल क्यों नहीं रहा है, मैं सोच रही थी। तो अच्छे से इसका जो है सील मैंने खोल लिया है। तो अभी ये है, कितना प्यारा है ना, एप्पल जूस है ये। एंड पापा को भी थोड़ा देकर आती हूँ। पापा मना करते हैं ये सब चीज़ें, मतलब बोलते मैं नहीं लूँगा, फिर ज़बरदस्ती देने होते हैं उनको। और देखिए रेडिश ग्रीन जो है वो बनके रेडी है। तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, भूख लग रहा है मुझे। और फिर यहाँ कल जो बनाई थी वेजिटेबल्स जो बॉयल वो, एंड रेडिश ग्रीन फ्राई, और साथ में मैं लूँगी किंग चिली पिकल। तो ये जो है शाम शाता बनेगा लाटी फ़िश के साथ। तो मैंने मसाले वगैरह रेडी करके रख दिया है यहाँ पे। लेकिन क्या है ना, वो शामशाता में लाटी फ़िश ऐड किया जाएगा। शामशाता मीन्स लोकल ब्राह्मी भी बोल सकते हो आप लोग, तो थानकुनी पता बोला जाता है बंगाली में। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि कच्चा जो शामशाता है ले लिया, क्योंकि लाटी फ़िश में नहीं खाती, तो फिर इसी वजह से। तो ये है पिकल, किंग चिली पिकल, एंड साथ में स्प्रिंग ऑनियन ले ली है मैंने। अभी खाऊंगी आराम से बैठ कर, हाई आराम से बैठ कर खाना होगा अभी, है ना। अभी आप बोलोगे कि अंडे का शेल तो हम नहीं खाते, फिर धोने की क्या ज़रूरत है।
बताती हूँ क्योंकि धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जिस हाथ से अंडा पकड़ोगे तो उसी हाथ से आप खाना भी बनाओगे, दूसरा काम भी करोगे। फिर क्या होगा ना कि वो सारे बैक्टीरिया सारी चीज़ों में चला जाएगा, खाने में चला जाएगा। इसी वजह से धोना ज़रूरी है और धो लेने के बाद हाथ भी फिर से साबुन से धो लेना ज़रूरी है और फिर से अंडे को धोना ज़रूरी है। मैं तो ऐसे ही धोती हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आदत है। दूर से मैं बहुत ही छोटी लग रही होंगी, आप लोग अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रही होंगी क्योंकि मैंने वेट लॉस कर लिया है ना। हा, मजाक कर रही थी। तो मैं पास चली आई हूँ, नज़दीक चली आई हूँ आप लोगों के। तो फिर मतलब थ्रू कैमरा ना। तो फिर हाँ, खाने की चीज़ को नमन मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरे रेस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है। क्योंकि बचपन में यही सिखाया जाया है कि नहीं, जाया है नहीं, बचपन में यही सिखाया गया है कि खाने की चीज़ को है ना रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है। एंड अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और गुस्से में खाना भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मुझसे कभी कभी गुस्सा सहन नहीं होता कि मैं खाना भी छोड़ देती हूँ, तो ये चीज़ गलत है। पहले मॉम तो बहुत मारती थी, ऐसा करती थी, तो अभी वो आदत छूट चुकी थी लेकिन अभी फिर से आ गया। गुस्से में ना ऐसे खाते खाते गुस्सा आ जाए तो खाना छोड़ के मैं उठ जाती हूँ। तो वो चीज़ मैं मतलब कि अभी ध्यान रखूँगी। क्या होगा पता नहीं, अभी कंट्रोल ही नहीं होता कभी कभी गुस्सा। और गुस्से से ज़्यादा दुख ज़्यादा होता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं खाने के टाइम में कोई कुछ सुना दे तो। लेकिन यहाँ इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ क्योंकि भूत जलकिया जो है किंग चिल्ली का पिकल खा के आँखों में से आंसू निकल आ रहा है मेरा, लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ। भयानक भयानक तीखा है ये, बाप रे। तो हाँ, सुबह जब भी मैं खाना खाती हूँ कभी कभी अन्न मतलब खाने की चीज़ को नमन कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक तरीके का मेरा रिस्पेक्ट दिखाना होता है अन्न को। एंड ऐसा इसलिए कि आप जो भी काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, इनकम करते हो, पैसा कमाते हो वगैरह वगैरह, पहला जो उसका क्या रीज़न है, खाना ही ना। खाना खाने के लिए ही तो है, खाने के सामान घर में खरीद के लाने ही के लिए ही तो है ना, पेट पालने के लिए ही तो है ना। तो फिर पेट किस चीज़ से पालते, खाने की चीज़ों से ही ना। तो खाने का मतलब खाने को हमेशा, खाने की चीज़ को हमेशा रिस्पेक्ट देना सबको सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और खाने को ऐसे फेंकना बिना वजह वो भी सही नहीं होता। तो जो मतलब अगर कभी बच जाए खाना तो फिर ऐसे जानवर को खिला देना चाहिए। तो ऐसे तो खाना वेस्टेज नहीं होगा ना, वेस्ट नहीं होगा खाना। तो वही सारी चीज़ें हैं। मैं क्यों इतना ज्ञान बांट रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बचपन से घर में भी ज्ञान सुनते आ रही हो, यहाँ पतिदेव भी ज्ञान देते रहते हैं, तो मैं अभी ज्ञानी बन चुकी हूँ ना इस चीज़ में। तो मैं फॉलो भी करती हूँ इस चीज़ को, हमेशा फॉलो नहीं कर पाती लेकिन मैक्सिमम मैं फॉलो करती हूँ। जो अच्छे अच्छे ज्ञान मुझे मिले हैं घर से, मम्मी पापा से, हबी से। मेरे लाइफ में तो 3 लोग ही मुझे जो ज्ञानी बनाया है। जो भी ज्ञानी बनी हूँ मैं थोड़े बहुत, वो मुझे मतलब उसका पूरा क्रेडिट हबी मतलब पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाते हैं, फिर हबी को जाते हैं। और कई सारे लोग हैं जिसके लाइफ को देखकर, जिसके लाइफस्टाइल को देखकर मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ और उन सब से भी थोड़ा बहुत सीखी हूँ। एंड ये सारी चीज़ें तो चलता ही रहता है ना। तो फिर वही सारे हैं। एंड मुझ में भी वो चीज़ है कि सीखने का जज्बा मुझ में भी है, इसलिए मैं सीख पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी को क्या लगता है पता नहीं। जिसमें सीखने का जज्बा नहीं है उनको अब कितना भी सिखाओ वो सीखते नहीं है, वही ना। तो वैसे ही सारी चीज़ें हैं। और नाक मुंह में से मेरा पानी निकल रहा है, इतना तीखा है ये पिकल, फिर भी मैं खा रही हूँ एंड खाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। बाप रे, कान गर्म हो गया मेरा। तो चलिए अभी इसको बना लेती हूँ, मतलब कुक कर लेती हूँ क्योंकि मेरा खाना पीना ख़त्म। तो इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। तो पहले तो क्या करना है, पानी गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है ऑनियन एंड देन फ्रेश चिली। और फिर यहाँ पे ऐड करने हैं लाटी फ़िश। तो फिर उसके बाद क्या करना है, उबाल आ जाएगा और हाफ बॉयल हो जाएगा जब जो है फ़िश वगैरह, एंड तब ऐड करना है शामशाता। क्योंकि वो क्या होता है ना, शामशाता या हो कोई भी लीफी वेजिटेबल्स होता है ना, जल्दी जल्दी मतलब पक जाता है, मतलब कुक हो जाता है जल्दी जल्दी। तो इसी वजह से फ़िश को पहले हाफ बॉयल कर लेना है। हाफ बॉयल नहीं, आप पूरा ही फ़िश को मतलब बॉयल कर लीजिएगा और उसके बाद जो है शामशाता को ऐड कीजिएगा। क्योंकि लीफी वेजिटेबल अगर आप मतलब एकदम से कुक कर लोगे ना तो उसका जो है मतलब बेनिफिशियल जो प्रॉपर्टीज़ है वो चला जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसी वजह से थोड़ा हाफ बॉयल में ही खाना चाहिए, जैसे कि वो शामशाता। एंड कोई कोई लीफी वेजिटेबल है जिसको अच्छे से कुकड करके मतलब एकदम से सॉफ्ट करके
खाया जाता है, लेकिन शामशाता या फिर एलेंचा वगैरह जिसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारा है, मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, उन सब चीज़ को ऐसे हाफ बॉयल में ही खाना सही है या फिर कच्चा खाना सही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि खाना बनके रेडी हो चुका है इस ब्लॉग में, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।